Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 9th class. Hope you all are fine and doing very well. Today our English lecture number 26 and today's diary is letter number 8 complete learn plus write plus unit number 9 reading translation paragraph 1 to 2. लेटर नंबर 8 जो है हम लोगों ने हाफ़ किया था कल और आज हम लोग उसकी हाफ़ रीडिंग कंप्लीट करेंगे। वो आप साथ साथ अपने इंग्लिश बी के रजिस्टर पर नीट भी करेंगे और यूनिट नंबर 9 की जो है हम लोग रीडिंग करेंगे फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ की। सब बच्चे जो हैं वो अपने रजिस्टर मार्कर और पेन अपने पास रखें ताकि आप साथ साथ नोट करते जाएं और साथ लेड पेंसिल रखें ताकि आप वर्ड्स मीनिंग जो है वो इंग्लिश के रजिस्टर पे नोट कर सकें। उम्मीद करती हूँ सब बच्चों ने पिछला काम जो है वो अपना कंप्लीट कर लिया होगा, तो अगर कर लिया है तो जमा करवा दें ताकि आपका काम चेक हो सके। अब हम लेटर नंबर 8 की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। नेचर हैज़ इट्स मैजिकल इफ़ेक्ट्स, कुदरत के जो हैं वह अपने ही जादुई असरात हैं। द सीन्स ऑफ सनराइज़ एंड सनसेट आर पर्टिकुलरली फैसिनेटिंग, जो मनाजिर हैं सूरज निकलने के और सूरज ग़ुरूब होने के वो ख़ास तौर पर जो हैं वो दिलकश हैं, यानी आँखों को लुभाने वाले हैं। द वाटर ऑफ द रनिंग ब्रूक्स इज़ सो कोल्ड, जो चश्मों में जो है ठंडा पानी जो पानी बह रहा है वो बहुत ठंडा है। क्लियर एंड फ्रेश, साफ़ और ताज़ा है। दैट यू विल रियली इन्जॉय इट, कि तुम इसको ज़रूर इससे लुत्फ़अंदोज़ होगे या होगी। जस्ट इन्फॉर्म मी, मुझे बताओ। अबाउट द एग्जैक्ट डेट ऑफ योर अराइवल, अपने आने की तारीख। सो दैट आई कैन मेक फर्दर अरेंजमेंट, ताकि मैं आगे जो है अरेंजमेंट्स कर सकूँ, इंतज़ामात कर सकूँ। वेटिंग एंक्शियसली फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स, तुम्हारे मुस्बत जवाब का बेसब्री से इंतज़ार है। योर सिंसियर फ्रेंड, तुम्हारी जो है अजीज़ दोस्त XYZ। अब फिर से 9th क्लास में आपको एक रूल बता रही हूँ। ये आप लोग, पहली बात तो ये आप जो बोल्ड लेटर्स में ये आप मार्कर से लिखेंगे जो हाईलाइटेड पोर्शन है। और दूसरी चीज़, जब हम लोग हमारा जो वर्ड होता है सिंसियर जैसे है हमारा वर्ड, तो हमारा LY पे कोई वर्ड ख़त्म होता है तब हम योर के साथ S का इजाफा करते हैं और तब हम कॉमा नहीं लगाते, अपोस्ट्रोफी का साइन नहीं लगाते, सिंपल योर्स लगाते हैं, ठीक है। और अगर हमारा कोई वर्ड LY पे ख़त्म नहीं हो रहा, जैसे ये योर सिंसियर फ्रेंड है, लास्ट में इसके LY नहीं है, तो हम लोग योर सिंपल लगाएंगे, इसके साथ S या ES किसी भी इजाफा वर्ड का नहीं होना। लास्ट में XYZ और सबके बाद आप फुल स्टॉप लगाएंगे। तो बराहे करम अपने मेथड जो है वो ठीक कर लें और बार बार बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए एक ही चीज़ आपको। अब आप लोग अपनी बुक्स खोलें और हम लोग अपनी यूनिट की जो है वो रीडिंग करेंगे। यूनिट नंबर 10 है हमारा ड्रग एडिक्शन, नशे की लत, नशे के आदी। अब इसका रीडिंग देखें। ड्रग एडिक्शन, नशे की लत इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम, एक आम मसला है ऑल ओवर द वर्ल्ड टुडे, सारी दुनिया में आजकल। देयर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ ड्रग एडिक्शन, नशे की लत की बहुत सी किस्में हैं। बट द मोस्ट डेंजरस, लेकिन सबसे ख़तरनाक ऑफ ऑल इज़ द एब्सोल्यूट, इन सब में से वो है मुकम्मल तौर पर डिपेंडेंट, इन्हिसार होना ऑन इट, इसके ऊपर। सबसे ख़तरनाक इसकी किस्म क्या होती है कि इसका मुसलसल आदी हो जाना, कि इसके बगैर आपका गुजारा ही नहीं हो सकता। लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ ड्रग्स, ज़्यादा अरसे तक दवाइयों का इस्तेमाल कॉजेज़, वजह बनता है। परमानेंट मेंटल जो है परमानेंट हमेशा रहने वाली मेंटल, जहनी एंड फिज़िकल सिकनेस और जिस्मानी बीमारी का। द मोर डेंजरस सब्सटेंस इज़ यूज द मोर रिस्की, जितना ख़तरनाक जो है मादा इस्तेमाल किया जाएगा ये उतना ही ख़तरनाक होता है। इट बिकम्स, ये उतना ही ख़तरे वाला बनता जाता है। इट्स कॉन्टीन्यूस यूज़ कॉजेज़, इसका मुसलसल इस्तेमाल वजह बनता है। टोटल डिपेंडेंस, मुकम्मल इन्हिसार ऑन द ड्रग, दवाइयों पर या जो नशे की दवाइयाँ, ड्रग वैसे हम कहते हैं दवाई पर। तो अगर कोई अपनी जो है ना कोई नॉर्मल पर्सन कोई ड्रग्स दवाई भी लेता है, मेडिसन लेता है, तो हम लोग जो हैं उसके भी आदी हो जाते हैं, वो भी एक तरह का नशा बन जाती है। अगर कोई छोटी सी भी पेन के लिए अगर कोई मेडिसिन लेते हैं तो दूसरी बार जो है उनसे वो जो है पेन बर्दाश्त नहीं होती, तो इसलिए जो है उनको पेन किलर्स की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम जो है ना वो उस तरह डिवेल्प हो जाता है। इसी तरह जो नशा होता है वो भी वही होती है, एक किस्म की होती है। हर
कि हम लोग एक दफ़ा ले लें तो दूसरी दफ़ा जो है उसकी आदत पड़ जाती है। और नशा तो शौक़ से शुरू होता है और वो शौक़ जो है वो आपकी आदत बन जाता है। सम काइंड्स ऑफ ड्रग्स दैट कॉज डिस्टर्बेंस, कुछ किस्म की दवाइयाँ जो हैं वो वजह बनती हैं डिस्टर्बेंस तकलीफ़ की ऑफ माइंड, ज़हनी एंड बॉडी और जिस्मानी। आर हेरोइन, जो कि कुछ दवाइयाँ जो कि हमारे जहन और जो जिस्म है उसको ख़राब करती हैं। आर हेरोइन, हीरोइन है। मैरिजुआना, टोबैको, मैरिजुआना हशीश को कहते हैं, टोबैको तंबाकू, वैलियम कोकेन एंड अल्कोहल और शराब। ड्रग एडिक्शन इज़ कॉज्ड बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जो नशे की आदत है, लत है, वो वजह बनती है। इज़ कॉज्ड बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, माहौली अनासर की वजह से। मतलब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो हमारे इर्द गिर्द का माहौल कैसा है, यानी सोशल सर्कल कैसा है या लोग कैसे के हैं। अ फ्यू इम्पॉर्टेंट, कुछ अहम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, माहौलियाती अवामिल या अनासर दैट में कॉज, जो कि वजह बनते हैं ड्रग एडिक्शन, नशे की लत की। आर, वो हैं बैड पीयर इन्फ्लुएंस, बुरी सोहबत का नतीजा। बुरी सोहबत, बैड पीयर का मतलब होता है दोस्त, बुरे लोगों की सोहबत या बुरे दोस्तों की सोहबत। एंड ट्रबल्ड डोमेस्टिक बैकग्राउंड, या फिर घरेलू परेशानियाँ। व्हेन यंग पीपल रिमेन इन बैड कंपनी, जब नौजवान लोग जो हैं वो बुरी सोहबत में रहते हैं। एंड डू एक्सपेरिमेंट्स, और तजर्बे करते हैं। इन द नेम ऑफ एडवेंचर, मोहम जोई के नाम पे, यानी मैंने आपको बताया ना शौक़ से शुरू करते हैं और वो फिर नशे के आदी बन जाते हैं। दे मे फॉल अ प्रे टू एडिक्शन, तो वो जो है नशे की आदत के, नशे के आदी बन जाते हैं, शिकार हो जाते हैं, नशे की लत के शिकार हो जाते हैं। द पीपल हु आर डिससेटिस्फाइड, लोग जो कि नाम गैर मुतमईन होते हैं, डिसकॉन्टेंटेड और बेसुकून होते हैं विद देयर लाइफ्स, अपनी ज़िंदगी के साथ। वे मे आल्सो रिजॉर्ट टू ड्रग एडिक्शन इन ऑर्डर, वो भी जो है नशे की लत की तरफ रुझान उनका भी हो जाता है। टू सीक एन एस्केप, बचाव हासिल करने के लिए, या एक फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की जिम्मेदारियों से। आज की रीडिंग हमारी इतनी है, उम्मीद करती हूँ सब बच्चों को समझ में आ गई होगी। सबसे पहले आप वर्ड टू वर्ड याद किया करें और फिर आप जो है वो सेंटेंस वाइज इसकी ट्रांसलेशन लर्न किया करें, ज़्यादा देर तक याद रहेगी। रट्टा मत लगाया करें पायलट्स को देख के। अल्लाह हाफिज़ 9th क्लास।